बिना अपने शीर्ष नेतृत्व से विमर्श किए देना उचित नहीं है। उन्हें जो कहना चाहिए अपनी जो विमर्श वो अपने पार्टी के फोरम में कहते तो अच्छा होता। आप लोग भी बार बार कह रहे थे कि समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रही, समीक्षा अभी तक हुआ है? हार के कारणों की विवेचना करें और एक एक कंस्टिट्यूंसी वाइज करें। उसमें एक ये हो सकता है कि महागठबंधन के आपसी समन्वय और सामंजस्य। पार्टी की बात करें, महागठबंधन के तमाम विपक्ष के तमाम नेताओं की बात करें, सब तो गायब, लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले? एक सारे कारणों के साथ अगर जनता को प्रस्तुत करते तो बेहतर होता। ये ठिकरा फोड़ना राजद के शीर्ष नेतृत्व पर ये असामयिक है और ये बोलता है कि राजद के नेतृत्व दोषी हैं। तो ये राजद नेतृत्व को तय करना है कि महागठबंधन में वो रहेंगे कि वो नहीं रहेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहां भयंकर सर्दी और कड़ाके की ठंड में भी राजनीति पूरे गर्माहट के साथ चलती है, लोगों को तरोताजा रखती है। राजनेता अपने बयानों से राजनीतिक हलचल तेज करते रहते हैं और ऐसे में जब बिहार में विपक्ष की करारी हार हुई है, उसके बाद महागठबंधन के भीतर बैलेंस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पहले विधायक दल के नेता रहे हैं शकील अहमद खान, कदवा से इस बार फिर मैदान में थे। चुनावी समर में पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस का आरजेडी से बिहार में गठबंधन ठीक नहीं रहता है और इस बार भी ठीक नहीं रहा। हार के पीछे उन्होंने वजह बताई है, वह है आरजेडी। इसके साथ इन्होंने यह बहुत कुछ कहा है, तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के भी कहा है। लेकिन महागठबंधन के बाकी सहयोगी दल, घटक दल, हम बात करें वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जिसके नेता है, वीआईपी पार्टी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी मौजूद है हमारे साथ। ये बताइए, कांग्रेस तो सीधे आरजेडी को हार का जिम्मेदार ठहरा रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं शकील अहमद खान जी। इतने बड़े नेता को ऐसा बयान बिना अपने शीर्ष नेतृत्व से विमर्श किए देना उचित नहीं है। उन्हें जो कहना चाहिए अपनी जो विमर्श वो अपने पार्टी के फोरम में कहते तो अच्छा होता। न तो वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बयान से असमंजस की स्थिति होती है। कहीं न कहीं महागठबंधन की एकता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कांग्रेस पार्टी, हमें लगता है कि उन्हें अब इस दौर में होगी कि वो अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों, जनता से विमर्श कर हार के कारणों की विवेचना करें और एक एक कंस्टिट्यूंसी वाइज करें। उसमें एक ये हो सकता है कि महागठबंधन के आपसी समन्वय और सामंजस्य उस पर करें और सब कुछ करके एक सारे कारणों के साथ अगर जनता को प्रस्तुत करते तो बेहतर होता। ये ठिकरा फोड़ना राजद के शीर्ष नेतृत्व पर यह असामयिक है। ठीक है, मैं आपसे मानता हूं कि एक जब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का सामंजस्य टिकट बंटवारे के समय से बाद में कुछ कम रहा होगा, जिसके कारण चुनावी हार तो हुई, वो भी एक कारण रहा होगा। लेकिन एक ही कारण नहीं, मल्टी फैक्टोरियल होता है। अपनी विवेचना करें और ये असामयिक बयान देने से कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकता पर प्रभाव पड़ता है। मेरा उनसे आग्रह और सुझाव है कि जो कहना है पार्टी के फोरम पर कहें और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करता है और ये बोलता है कि राजद के नेतृत्व दोषी हैं। तो ये राजद नेतृत्व को तय करना है कि महागठबंधन में वो रहेंगे कि वो नहीं रहेंगे। लेकिन अभी ये असामयिक है और वो करके करें। और महागठबंधन का स्वरूप विधानसभा चुनाव के लिए था। अब महागठबंधन का स्वरूप नहीं है, अब खत्म है। अब इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक से हमें कमर कस करके हमें 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी भी तो चुनावी मैदान में पूरी दमखम से थी। आप लोग भी बार बार कह रहे थे कि समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रही, समीक्षा अभी तक हुआ है, नहीं हुआ है? क्या समीक्षाओं का दौर चल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अन्य नेताओं से, प्रत्याशियों से विमर्श किया है। कंस्टिट्यूएंसी वाइज, सारे डाटा वाइज करने में, उसे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए, सामाजिक पहलू को देखते हुए कुछ समय लगता है। लेकिन हम निश्चित ही, देखिए, जो जनता के बीच हम अपने थाली को परोस के ले गए, जनता ने हमारे थाली को नकार दिया और एनडीए के थाली को स्वीकार किया। ये सच्चाई है। अब इस पर कुछ करने से होगा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा सके, जबकि हमारी मंशा बहुत साफ थी कि जनता को असली में सुशासन दे, जनता को असल कानून व्यवस्था का
चीज दें, एक हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण सारा करके जनता को दें। लेकिन जनता कहीं ना कहीं एनडीए की चीजों को समझी, लेकिन इस पूरे चीजों करने पर जो हमारे आपसी महागठबंधन के सामंजस्य और समन्वय की भी खामी हो सकती है, तो सारी चीजों पर, सारी पहलुओं पर कार्यकर्ता, जनता, नेता, प्रत्याशी सबसे विमर्श करके हम लोग कारणों पर आएंगे और नई उमंग के साथ, आपको जोश ऐसा के नहीं साथ। लगता है कि जैसे बिहार में जब चुनाव हुए, एनडीए की सरकार बन गई, उसके बाद जो बिहार में भले ही जो अराजक तत्व हैं या फिर जिन्होंने सरकारी जमीन पर घर बनाया हुआ है, लेकिन बहुत समय से बनाए हुए थे, वो रहते हैं, उन पर जो बुलडोजर एक्शन इस ठंड में हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के नेताओं को ऐसे प्रभावित लोगों तक जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए? नेता लोग तो सब गायब हैं, चाहे हर पार्टी की बात कर ले, महागठबंधन के तमाम, विपक्ष के तमाम नेताओं की बात कर ले, सब तो गायब है। लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण हटाना एक विकास की सीढ़ी है, एक कानूनी प्रोसेस है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हम गरीबों को इस ठंड में बेघर करेंगे, ये उचित नहीं है। उनके लिए वैकल्पिक आवासीय योजना करके ही बेघर करना उचित होगा, क्योंकि विकास भी जरूरी है और गरीबों का देख रेख, रख रखाव भी जरूरी है। तो सारी चीजों को सामंजस्य करके, हम आशा ही नहीं, हम विश्वास है मुझे, सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि आप विकास का कार्यक्रम करें, जहां अतिक्रमण है वहां हटाए, लेकिन गरीब अगर उस बीच में प्रभावित होते हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था इस ठंड में जरूरी है। क्योंकि हमारा बाबा साहब ने संविधान जो दिया है, उस संविधान में हम सोशलिस्ट स्टेट हैं। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है कि जितने गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक, दलित, अकलियत, इन सबों का रहनुमाई करना और विकास की किरणें, न्याय के साथ विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को जाए, ताकि हम हैंड होल्डिंग करके उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाएं। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद थे। बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है और सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है इस तरह के बयान की कि कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था। लेकिन शकील अहमद खान जो बात कह रहे हैं, वे उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। कांग्रेस के वे शीर्ष नेतृत्व नहीं है। लेकिन एक और बात कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव के दौरान ही महागठबंधन था। महागठबंधन तो है ही नहीं, अब बिहार में महागठबंधन नहीं रहा, अब इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। बिना अपने शीर्ष नेतृत्व से विमर्श किए देना उचित नहीं है। उन्हें जो कहना चाहिए, अपने जो विमर्श, वो अपने पार्टी के फोरम में कहते तो अच्छा होता। आप लोग भी बार बार कह रहे थे कि समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रही? समीक्षा अभी तक हुआ है? हार के कारणों की विवेचना करें और एक एक कंस्टिट्यूंसी वाइज करें। उसमें एक ये हो सकता है कि महागठबंधन के आपसी समन्वय और सामंजस्य। पार्टी की बात करें, महागठबंधन के तमाम, विपक्ष के तमाम नेताओं की बात करें, सब तो गायब, लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? एक सारे कारणों के साथ अगर जनता को प्रस्तुत करते तो बेहतर होता। ये ठिकरा फोड़ना राजद के शीर्ष नेतृत्व पर यह असामयिक है और ये बोलता है कि राजद के नेतृत्व दोषी हैं। तो ये राजद नेतृत्व को तय करना है कि महागठबंधन में वो रहेंगे कि वो नहीं रहेंगे।